अस्सलाम वालेकुम। Another game, live game, I can say. Uh, think the opening, I don't know what opening is this. But go with this. Okay, this pawn is going forward. हालांकि मुझे पता है इसको आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छा मूव नहीं है ये। मैं अटैकिंग पे चला जाऊंगा और अटैकिंग स्टार्ट करना बहुत बुरी है, और यहाँ पे पीस एक्सचेंज कर लेना बेहतर है। यहाँ पे एक गैम्बिट चलती है बड़ी ज़बरदस्त, वो भी चल सकती है। तो ये हो गई क्लोज पोजीशन। अब यहाँ से गेम को किस तरह निकाला जाए सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। चलो फिर इसको सिंपल रख के खेलते हैं, ज़्यादा हार्ड करते ही नहीं है। 1497 का प्लेयर है हमारे सामने, उसकी कोई इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, तो उम्मीद है कि इतनी अच्छी गेम भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से भाई साहब का जो है वो बिशप आ रहा है, घोड़ा लाने की तैयारी है, तो घोड़े को ही ब्लॉक कर देते हैं। चलो घोड़ा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, डबल अटैक है यहाँ पे। दीवार वाला पॉन पुश करें। वैसे ये लाइन और वो लाइन दोनों में डिफरेंस ये कि वहाँ पे उसका अटैक अच्छा है, यहाँ पे मेरा अटैक अच्छा है। यहाँ पे क्योंकि मेरी गेम ओपन है, तो जिस साइड पे उसका अटैक स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल में वहाँ पे उसको वीक कर देना चाहिए, थोड़ा सा वीक कर देना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे वीकनेस क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमारा अटैक भी अच्छा है, पोजीशन भी अच्छी है। चले जी, अब उसने जो है ख़राब करने की कोशिश की है पोजीशन, और इसको हम जो है ख़राब होने देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकेगा, ये मैं भी जानता हूँ। हमने इसे क्वीन साइड की जो स्ट्रेंथ है वो बिगाड़ दी है। अगर ये कैप्चर कर लेता तो उसकी किंग साइड की स्ट्रेंथ भी ख़राब हो जाएगी, और यही हुआ है। अब मेरे पास सेंटर में 3 पॉन है, साइड पे 3 पॉन है, और उसके सारे पॉन जो है वो बट गए, तो इससे मेरी पोजीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और दूसरी बात ये कि मैं अब इस पर अटैक करने वाला हूँ, जिसको ये रोक किसी भी हाल में नहीं सकता, और मुझ पर ये अटैक करेगा तो कैसे करेगा, इसके पास क्या मूव बन रहा है। इसके पास घोड़ा बन रहा है, लेकिन वो तो ट्रैप हो जाएगा, और मैं यहाँ पर अगर रख देता हूँ रानी, तो चलो ठीक है, मैं इस वाले ट्रैप की तरफ जाता हूँ। पक्का यकीन था मुझे ये ऊँट लाएगा। क्या करें यहाँ पे, इसको मारने दें नहीं मारने दें। मैं ख्याल में घोड़े से कैप्चर कर लेते हैं, कि हमारी पोजीशन के हिसाब से हमें अब घोड़े की ज़रूरत नहीं है, और उसका ऊँट मर जाएगा तो पोजीशन हमारी अच्छी हो जाएगी। अगर वो रानी से कैप्चर करेगा नहीं तो उसका घोड़ा ही पिन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके घोड़े को मारने चलते हैं। सिंपल सिंपल मूव्स खेलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं खेलेंगे। पहले इसका रानी के ऊपर वाला घोड़ा मारेंगे, क्योंकि मजबूरन उसको रानी से मारना पड़ेगा, और फिर हम इसका घोड़ा मारेंगे दूसरा वाला, इससे उसका ऊँट भी अटैक पे आ जाएगा, वो हमारा ऊँट मार भी नहीं सकेगा, और हमारा ऊँट की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो इस वक्त ये सोचें, बहुत मुश्किल होता है इस तरह की जो है वो ट्रैपिंग चालें सोचना, उनको ढूंढना। और यार मुझे पसंद नहीं आया ये मूव, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मूव, क्योंकि इसका घोड़ा फ्री में चला गया। अब अगर ये ऊँट मारता है तो मैं इसकी दीवार मार दूंगा। मेरे बहुत सिंपल हो गया है, अभी दीवार तो बचाने जाएगा नहीं, क्या हो सकता है दीवार बचाने जाएगा, इसका घोड़ा दूसरा वाला भी मार दूंगा। चलो, इसने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। अब मैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 1 पीस अप हूँ, और मैंने अच्छा, अब मैं सिर्फ एक्सचेंज करूँगा और कुछ नहीं। अब एक्सचेंज में ही फ़ायदा है। ओह, ये क्या हो गया, ये तो उससे भी बड़ा डिज़ास्टर मूव खेला है इसने। करना क्या चाह रहा है ये, कुछ आइडिया नहीं हो रहा मुझे कि क्या करना चाह रहा है। मैं अगर अभी कासल कर लूँ, कासल तो ये रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। और अगर मैं पॉन पुश करता हूँ ये चूल्हे से मारेगा,
फिर मैं काफिल कर सकता हूँ, क्योंकि एक और बार टूले से मारेगा और फिर मैं शेर दे दूँगा, ऐसा घोड़ा ही मरेगा। वहाँ भी ट्रैप बन रहा है, बहुत सारे मूव बन रहे हैं, कौन से वाले मूव की तरफ पे ले जाए। टाइम बहुत है इस गेम में तो थोड़ा सा देख के खेलते हैं। तो किंग जिस साइड पर है इसका, उस साइड पे इसका किंग जिस साइड पर है उस साइड पर मैं अटैक कर सकता हूँ। हाँ यार बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पहले इसी अटैक की तरफ जाते हैं, 100% रोकने के लिए आएगा। ओह इसने गेम ही डिज़ाइन कर दिया, ज़बरदस्त। बहुत ही मुश्किल वाली चाल थी इसके लिए, इसके बाद कोई अटैक बन नहीं रहा था दरअसल। इसने जो पोजीशन क्लोज की थी उस पोजीशन में खुद ही फंस गया था, जिसकी वजह से ये गेम लूज़ कर गया। और 1497 ये रेटिंग होती है, जिसके सामने आप ट्रैप खेल सकते हो। आपके ट्रैप में आ भी जाएगा, और अगर नहीं आता है और वो आप पे ट्रैप बना रहा है तो या तो आप वीक प्लेयर हो या फिर वो चीटिंग कर रहा है, दो में से एक बात है। क्योंकि 1497 की रेटिंग जो है वो तब आती है जब कोई 1500 की रेटिंग से नीचे गिरे। शुरू में जब आप नई प्रोफाइल बनाओगे तो आपको 1500 की रेटिंग मिलेगी, और फिर जब आप खेलोगे, अगर आप अपने से अच्छी रेटिंग वाले से जीतोगे तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये रेटिंग घटी है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी बराबरी के प्लेयर से हारा है, या फिर छोटी रेटिंग वाले प्लेयर से हारा है, तो उसकी रेटिंग कम अप डाउन हो गए और सीख देते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये देखें, ये 1350 की रेटिंग पे ड्रॉप हुआ 1500 की रेटिंग से, और फिर 1400 की रेटिंग पे टिका हुआ है ये। और दूसरी गेम्स के अंदर इसका क्या हाल है, रैपिड ही खेल रहा है ये, बाकी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अभी इसकी रेटिंग पता नहीं कितनी है, क्या हुआ है। हालांकि ये रेटेड मैच नहीं था, एक और मैच देख लेते हैं इस तरह का। ये किसी ने बारी चलाई हुई है, नहीं इसके सामने मुझे बारी नहीं चलानी है, इसके सामने मुझे बस इंतजार करना है। अच्छा ये फिली ब्लैक, ये 1600 की रेटिंग है। अब देखें इसका गेम किस तरह का होता है, 7 मिनट वाला गेम है, ये भी आराम से खेलेंगे। क्वींस गैम्बिट स्टार्ट किया और ये लाइन पे आएगा गेम, देखिए लाइन पे गेम चल रहा है, क्वींस गैम्बिट है। अगर कैप्चर करेगा तो मैं कहूँगा कि हाँ जो अच्छा प्लेयर है, नहीं करेगा तो मैं कहूँगा जी पक्का प्लेयर है। तो पहले तो इसको आगे कर देते हैं, फिर इसको कैप्चर करते हैं, डेफिनेटली कैप्चर करेगा। और अब ये जो ट्रैप है, असल जो मकसद था मेरा ये पॉइंट कैप्चर करने का, वो ये था, क्योंकि अब इसका जो बिशप है वो वापस नहीं आ सकता, और इसका बिशप मर गया। किसी भी तरफ से मुझ पर जो अटैक नहीं बना सकता, और मैं मजीद एक और अटैक बनाने के लिए जा रहा हूँ। किसी का मैसेज आया है, ओके मुझे टूर्नामेंट में 2 पॉइंट और मिल गए। ओनो कोयो के सामने ये जो गेम मेरा चल रहा था, जो मैं विन कर रहा था, वो मैं विन कर गया। ओनो कोयो ने रिज़ाइन कर दिया, और तो बस गेम चला था ओनो कोयो के साथ। उसने एक मिस्टेक की थी और फिर मैंने उसे उस मिस्टेक से उभरने दिया ही नहीं। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना एक बिशप और खोल के इसको एक दफ़ा और पिन कर सकते हैं। ये घोड़ा निकालेगा डेफिनेटली, जितना मुझे क्या आइडिया है। देखा, अब हम इसके घोड़े को पिन कर चुके हैं, इसको रानी से भी पिन करेंगे, इसको ऊँट से भी पिन करेंगे, रानी से तो पिन कर ही दिया हमने। 1600 की रेटिंग आप देख सकते हैं, 1600 की रेटिंग किस तरह खेलती है। और मेरी जो नीचे 1600 शो हो रही है वो असल में 1600 है नहीं, 1800 है। मैं जानबूझ के छोटे प्लेयर से हारा हूँ ताकि मेरी रेटिंग घटे। और यहाँ पे मैं इसका एक पीस और कैप्चर कर लूँ कि नहीं करूँ, कर लेना चाहिए, वैसे भी वो एक पीस डाउन है तो मेरे लिए अभी तो अच्छा ही है। हो सकता है वो मिस्टेक करे और फंसे उसमें, तो पॉइंट कैप्चर करके एक पॉइंट का भी इजाफा कर लेते हैं। इस तरह से हम जो है तकरीबन 4 पॉइंट्स अप हो चुके हैं इस गेम में। आगे गेम अभी तक हमने खोला नहीं है पूरी तरह। हाँ ये घोड़ा निकला, घोड़ा एक्सचेंज करने जाएँ नहीं जाएँ, क्या करें, कर लेते हैं एक्सचेंज, एक पॉन और मिल जाएगा। क्या चलाएगा भाई, जल्दी चला दे, अटैक कर ले मेरे पे प्लीज़, दीवार रख दे। नहीं भाई, ये तो मतलब किसी और ही चक्रों में लगे हुए, मेन लाइन पे खेले नहीं। एक पीस और सेक्रीफाइस, ये तो बिला हो जाएगा, सेक्रीफाइस कर दिया। एक पीस आपका मरा है तो दूसरा आप सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। अब कोई ना रख देना यार प्लीज़, ये ठीक है, ये मूव फिर भी ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त अच्छा ट्रैप बन रहा है, आप लोग को पसंद आएगा। देखा ये, अब अगर ये ऊँट से मारता है मैं सब पॉइंट कैप्चर करूँगा, और पॉइंट कैप्चर करने के बाद जो है जो होगा वो बड़ा क्लास का होगा, कुछ देखने के लायक होगा। अब इसको अपनी रानी वापस लेके आनी है, वेरी गुड। अब नहीं हो सकता, जो ट्रैप मैं सोच रहा था वो अब नहीं हो सकता। तो अब मुझे अपना जो घोड़ा है वापस लेना पड़ेगा, या ना लूँ, ऐसी की तैसी इसकी। अपना एक पीस और आगे बढ़ा देते हैं,
अच्छा मूव था, इतना अच्छा मूव नहीं था। मैं अभी भी अटैकिंग पोजीशन संभाले हुए हूँ। अब अगर दीवार यहाँ पर आ गई तो मज़ा आ जाएगा। इन हजरत के इरादे कुछ और ही हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं इनके इरादे, लेकिन जो थ्रेट है असल वो कुछ और ही है। ये ले भाई, एक और पीस इनका गया। आउच, एक और ख़राब मूव। आय हाय हाय हाय, एक और पॉइंट गया। अरे हाय हाय, अब यहाँ पे क्या चलाएंगे यार, मन ने तो कुछ भी समझ में ना आ रहा भाया, कोई ऐसा कैसे खेल सकता है। चलो ओफ, वेरी गुड, डबल थ्रेड बनाई है, लेकिन अटैक करेंगे कैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा अटैक तो मैंने भी कभी किसी के ऊपर नहीं खेला है। फिर तो इसको निकालते हैं क्योंकि ये डेंजर में। क्या चलाएगा यार, ये डबल करेगा दीवारों को कि नहीं करेगा। आई दीवारें डबल करने जा रहा है, तो क्या करें। ठीक है, तो फिर हम पहले अपने पॉन को गार्ड करते हैं जो चेक के साथ मर रहा है। 1600 की रेटिंग है भाई, अपना पीस भूल गए, सेक्रीफाइस कर चुके हैं बिला वजह के, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है इस गेम में। वेरी गुड, एक और सड़ा हुआ अटैक। ठीक है, अब तो वाकई मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि इस बंदे को क्या करूँ मैं, इस बंदे का कहाँ से अटैक लेके आएगा। उसके बाद दीवारें ऊँट नहीं है, घोड़े नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉक पड़ी हुई है इसकी गेम। फिर भी ये पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं पता। इतना पता है कि उसमें टाइम बहुत बर्बाद होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही बोरिंग गेम खेल रहा हूँ, इतना सड़ा हुआ गेम खेल रहा हूँ कि ये समझ में नहीं आएगी इसको। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस वगैरह भी कर सकता हूँ, चेकमेट की अच्छी थ्रेड भी पड़ी हुई है। और वाह क्या बात है। तो ये कैप्चर करेगा, फिर दूसरा कैप्चर करेगा, सिर्फ 9 तोड़ दी है, वो वाला पॉइंट कैप्चर करने जा रहा है, इसकी दीवार फंसी हुई है। बोले तो वीडियो इसकी तो इज्जत ही लुट लेगी। चलो इसकी दीवार को बताते हैं। वेरी गुड, अब इसकी दीवार भागेगी पीछे, तो अब इस जगह पर रानी तो है नहीं, इसको आगे बढ़ाएगा। ब्रिलियंट, और क्या करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट कैप्चर करने जा रहे हैं, हम इसको पॉइंट कैप्चर करने का दिखावा कर लेते हैं, दिखावा कर देते हैं थोड़ा सा। ये दीवार बचाएगा, रानी नहीं बचाएगा। अब ये दीवार किस लाइन पर बचाएगा ये देख लिया। ब्रिलियंट, एक और अच्छा मूव। ये आया हमारा घोड़ा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट कैप्चर नाइट, फिर से एक्सचेंज वाली कहानियाँ चलेंगी, चलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा गेम तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे चेक देगा और फिर खुद भागेगा, फिर
क्या करूँ मैं, चेक दे दूँ उसको, दोबारा से चेक दूँ, फिर से एक दफ़ा चेक दूँ, और फिर ये वाला चेक, ये चेक तो नहीं है खैर, ये चेकमेट की थ्रेट है। अब वो मुझे कंटिन्यू चेक देगा 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 और फिर चेकमेट देख लें, ये हो गया चेकमेट, एक, और ये दूसरी चाल, गेम ख़त्म। ठीक है, तो इस बंदे ने भी रिज़ाइन कर दिया। 1600 की रेटिंग थी। ये लोग ट्रैप नहीं देख पाते, चेकमेट्स देखना भी मुश्किल होता है। तो जब आप चेकमेट देख लोगे, आप ट्रैप सीख लोगे, तो आप समझ लेना कि आप जो है 1700 क्रॉस कर गए हो। जब आप 1700 क्रॉस करोगे तो फिर आपको चेकमेट भी नज़र आएंगे, आपको थ्रेड्स भी नज़र आएंगी, आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। बस कमी होगी तो सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी की, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपके पास पॉइंट पीसेस की जो पोजिशनल गेम होती है वो नहीं होगी। 1800 की रेटिंग पे, जैसे कि वेरी रेटिंग है, मुझे अभी तक पोजिशनल गेम खेलना ही नहीं आया, अभी तक मैं पोजिशनल गेम जो है वो सीख रहा हूँ। तो जब वो सीख जाऊँगा तो उसके बाद फिर मेरी रेटिंग जो है 2000 से फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी का इंतज़ाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।